नमस्कार दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि कक्षा 10 में जो एक चैप्टर लास्ट में दिया है ऊर्जा के स्रोत या फिर आपका एक लेसन आता है पर्यावरण, उससे आपके कुछ रिलेटेड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन इसी से आपका होता है कि ऊर्जा के स्रोत, ठीक है, ऊर्जा के स्रोत क्या होते हैं। यानी कि अब हम आपको ये बताने वाले हैं कि ऊर्जा के स्रोत किसे कहते हैं और हमें ऊर्जा मिलती कहाँ से। ठीक है, तो आज आपको हम बताने वाले हैं, ध्यान दीजिए। देखिए, ऊर्जा के स्रोत हम किसे कहते हैं? जो भी ऊर्जा हमें जहां से मिलती है, जो भी ऊर्जा हमें जहां से मिलती है उसे हम उस ऊर्जा का स्रोत कहते हैं। यानी जैसे हमको जल ऊर्जा प्राप्त होती है तो हम जल को कहेंगे हमें जल मिलती है। ठीक है, पवन यानी कि हमें वायु से एनर्जी मिलती है तो हम कहेंगे ये पवन ऊर्जा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो भी ऊर्जा हमें जहां से मिलती है उसे हम ऊर्जा के स्रोत कहते हैं। तो अब इसमें होता क्या है, आपको जो ऊर्जा के स्रोत होते हैं वो मुख्यतः होते हैं दो प्रकार के। तो ध्यान दीजिए, आपका होता है, एक होता है नवीकरणीय नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। ठीक है, ये आपका हो जाएगा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। और आपका जो दूसरा होता है उसे बोलते हैं अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। ये आपका हो जाएगा नंबर 2। ठीक है, इसे हम बोलेंगे अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, ऊर्जा स्रोत। ठीक है, तो आप देख लीजिए, ऊर्जा के स्रोत आपके मुख्यतः होते हैं, वो आपका होता है, एक होता है नंबर 1 होते हैं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत और दूसरा आपका होता है आणविक ऊर्जा स्रोत। ठीक है, अब हम इसमें ये जानने वाले हैं कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या होते हैं और आपका दूसरा आपका है अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि नवीकरणीय हम किसे कहते हैं। ध्यान दीजिए, तो जो आप आते हैं जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत होते हैं, ठीक है, इनके जो भंडार हैं वो आपके जो नवीकरणीय होते हैं वो आपके भंडार हैं असीमित। क्योंकि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हम उसे कहते हैं कि जिसका एक निश्चित समय के बाद उसका पुनर्स्थापन होता है। यानी कि हम जैसे कि कोई चीज को उपयोग कर लेते हैं और पुनः एक निश्चित समय के बाद हमें दोबारा उससे एनर्जी मिल सकती है। यानी जैसे हम जल का उपयोग करते हैं, जैसे आपकी बिजली बनती है, ठीक है, और इसके हम लोग उसको पानी पीते हैं या किसी अन्य काम के लिए इसका उपयोग करते हैं। तो क्या होता है, एक निश्चित समय के बाद इसी हम पानी को जो हम प्राप्त करते हैं इसका उपयोग कर लेते हैं, एक निश्चित समय के बाद इसका हम पुनः यानी कि दोबारा इसका उपयोग कर सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत वे स्रोत होते हैं जिनका कि एक निश्चित समय के बाद पुनर्स्थापन होता है, यानी कि इनका हम उपयोग दोबारा भी कर सकते हैं। तो हम ये सिंपल कह सकते हैं, यानी ऊर्जा के वे स्रोत जिनका उपयोग हम दोबारा कर सकते हैं, यानी एक निश्चित समय के बाद इनका उपयोग हम दोबारा कर सकते हैं, इनसे हम दोबारा एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं, तो उसे हम नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। तो एग्जांपल आप लिख लीजिए, एग्जांपल आपके होते हैं, ठीक है, आपका होता है जल ऊर्जा, जल ऊर्जा, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ठीक है, और आपका होता है ज्वरीय ऊर्जा, ज्वरीय ऊर्जा, ज्वरीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा। ठीक है, ये आपके यहाँ देखिए हमने लिखा हुआ है कि जल ऊर्जा, तो जल का उपयोग हम लोग कर लेते हैं, लेकिन एक समय निश्चित समय के बाद क्या होता है, इस जल का दोबारा भी उपयोग हम कर सकते हैं। ठीक है, पवन ऊर्जा जैसे आपकी वायु होती है, वायु को हम एक मान लीजिए हम उसको ऑक्सीजन के रूप में इस्तेमाल कर लेते हैं, उसका पुनः हम CO2 को छोड़ देते हैं। अब क्या होता है, इसका उपयोग हम दोबारा भी कर सकते हैं। अब ज्वरीय ऊर्जा होती है, जो ज्वरीय ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा होती है, ये आपकी होती है, यानी कि आपका होता है कि समुद्र के रूप में आप जो समुद्र के क्रियाकलाप होते हैं उनसे आपका में ये आपकी भूतापीय होता है, हमें पृथ्वी से प्राप्त होती है। यानी ये जो आप एग्जांपल देख रहे हैं, तो इनका उपयोग हम एक बार कर लेते हैं और इस एक निश्चित समय के बाद इनका उपयोग हम दोबारा कर सकते हैं, क्योंकि जो नवीकरणीय होते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत वे स्रोत होते हैं जिनका उपयोग हम दोबारा भी कर सकते हैं। यानी एक बार उपयोग कर लेते हैं उसके बाद इसका उपयोग हम दोबारा भी कर सकते हैं, उसे हम नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। इसका एग्जांपल आपका हो जाता है ये वाला। अब हम बात करते हैं कि अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत
किसे कहते हैं। तो अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जो होते हैं इनका हम एक बार अगर उपयोग कर लेते हैं तो इनका उपयोग हम दोबारा नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हम इन्हें अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। और अगर सिंपल देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत वे स्रोत होते हैं कि जिनका उपयोग हम एक बार करते हैं दोबारा उनका उपयोग नहीं कर सकते हैं, यानी कि इनका एक निश्चित समय के बाद पुनर्स्थापन यानी कि एक चक्र के रूप में जो होता है कि हमने एक बार इसका उपयोग कर लिया है दोबारा उपयोग कर सकते हैं, तो इसमें ऐसा नहीं होता है क्योंकि ये आपका अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत होता है। तो अब हम आपको बताने वाले हैं कि अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत होते कौन से हैं जिनसे कि हम इनका उपयोग कर लेते हैं, इनका उपयोग दोबारा नहीं कर सकते हैं। तो आपको बता देते हैं कि ये आपके होते हैं, ध्यान दीजिए, ये आपका होता है पेट्रोलियम पदार्थ यानी कि पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, उसके बाद आपका हो जाएगा जो आपका होता है कोयला, ठीक है, आदि, यहां हम ले सकते हैं आदि, ठीक है। तो देखिए पेट्रोल अगर हम पेट्रोल के एक उपयोग कर लेते हैं तो इसका उपयोग दोबारा नहीं कर सकते हैं, डीजल भी होता है इसका उपयोग दोबारा नहीं कर सकते हैं, यानी कि जो हमने लिखे हुए हैं कि ये आपके अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है क्योंकि इनका उपयोग अगर हम एक बार कर लेते हैं तो इनका उपयोग दोबारा नहीं कर सकते हैं, इन्हें हम अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। तो अब ध्यान दीजिए जो ये आपके नवीकरणीय होते हैं और अनवीकरणीय होते हैं इनका बनने का स्थान होता है, देखिए जो जल ऊर्जा होती है उसको हम किसमें जल के रूप में यानी कि पानी से इस्तेमाल करते हैं, आपके पवन ऊर्जा वही रहती है। इसी प्रकार से जो आपके ये अनवीकरणीय होते हैं इन्हें हम जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं क्योंकि इनका निर्माण जीवाश्म के रूप में होता है। जो पेड़ पौधे या अन्य जंतु मर जाते हैं तो उनमें क्या होता है ये लाखों करोड़ों वर्षों तक इसमें धरती में पड़े रहते हैं और आगे चल करके ये जीवाश्म ईंधन का रूप लेते हैं और जीवाश्म ईंधन जो होता है वो आपके जीवों के अंश से ही प्राप्त होता है, इसीलिए हम उस ईंधन को जीवाश्म ईंधन कहते हैं। और जीवाश्म ईंधन ये आपके पेट्रोलियम पदार्थ, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल इत्यादि होते हैं, ये सब पृथ्वी के अंदर जो बनता रहता है, ये आपका जो पेड़ पौधे और अन्य जानवर होते हैं वो जब मर जाते हैं उनको लाखों करोड़ों वर्ष के बाद ये जो होते हैं पेट्रोलियम पदार्थ में बदल जाते हैं, ठीक है। और इनका क्या होता है कभी भी ये नहीं होता कि इनका हम दोबारा उपयोग कर सकते हैं, इसीलिए इसे अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। तो आप लोगों को समझा दिया है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है।